हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है कि x प्लस 1/x बराबर, यहाँ पर जैसे हम लोगों का 42 लिखा है तो उसी प्रकार से कहा जा रहा है दोस्तों कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो एकदम आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों। इसी तरीके का अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 3 है दोस्तों मैथ का। जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इनमें से आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, जे या किसी और भी कॉम्पिटेटिव रेलवे की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के हो, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस या बैंकिंग का हो कोई एस्पिरेंट, या इधर नेवी, आर्मी, अग्निवीर, यूपीएसआई, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सब एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे दिया है कि दोस्तों हम लोगों के सामने पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3900 रुपया को हम लोगों का, देखिए एल, उसके बाद के, उसके बाद लिखा है दोस्तों जे एम के बीच इस प्रकार के अनुपात में क्या गया है, विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी। और यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और क्या किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो मान दिया गया है यानी कि हम लोगों का, देखिए सबसे बेस्ट तरीका आपको बताते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए इसी जगह कर देते हैं, एल है, उसके बाद हम लोगों के सामने एक क्या है दोस्तों, के, और एक है जे। तो इसी का अनुपात लिखा है उसने 1/2, और अनुपात में हम लोगों का 1/3, और अनुपात में दिया है दोस्तों 1 हम लोगों का क्या है 4 है। तो इसका क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे नीचे वाला का एलसीएम हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों हर का हम लोगों का क्या होता है, एलसीएम हो जाएगा। तो इस साइड में कर देते हैं हर का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हर का एलसीएम आ जाएगा, देखिए 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा, तो देखिए 2 में 12 के बार में हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 2 में 12 यानी 6 बार में हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 6 लिख देंगे। ठीक है सर, समझ गए। उसी प्रकार से 3 में 12 के बार में हो जाएगा 4 बार में। उसी प्रकार से 4 में 12 के बार में हो जाएगा दोस्तों 3 बार में। तो इन सभी का मान निकल गया, यानी एल के जे सब का मान निकल गया। अब एकदम कुछ भी नहीं, देखिए थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, नीचे कर देते हैं, देखिए इस जगह पर कर देते हैं, और जिसका मान यानी 3900 मान दिया गया है ना, बस आपका आंसर निकल गया। ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी सर हम लोगों के सामने एल का मान निकल गया, उसके बाद के का मान निकल गया, एल के, उसके बाद क्या निकल गया, जे का मान निकल गया। तो इसी का अनुपात लिखा उसने 6 लिखा है, उसके बाद 4 और क्या दिया है दोस्तों 3 दिया गया। तो टोटल सबको जोड़िएगा तो अनुपात में कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13, और 13 के बराबर ही क्या लिखा है दोस्तों 3900 वहां पर दिया गया है। कहाँ पर, तो ये देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों वहां पर लिखा है कि एल के जे। अच्छा, तो एल उसके बाद के, और क्या है दोस्तों एल के जे के बीच 3900 रुपया की राशि इस प्रकार से बांटा गया। तो ठीक है, निकाल दिए। अब देखिए तो वही काम करेंगे, यानी यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से इसका मान निकल गया। तो अभी देखिए तो इसके बराबर क्या हो गया, यानी कि अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 13 39 यानी 300 निकल गया। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है के का मान, तो के का मान क्या हो जाएगा, इसमें गुना कर देंगे। तो के में जैसे ही गुना कर देंगे दोस्तों 300 से, तो क्या हो जाएगा 4 थिया कितना आ जाएगा हम लोगों के सामने 1200 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया 1200, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हर का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे ही इसका अनुपात निकल गया, तो जैसे ही अनुपात निकाल लिए, और अनुपात के बाद देखिए सब का मान दे दिए, और जिसके बराबर जो हम लोगों का दिया गया है कुल, तो 3900 रुपया है, तो 13 के बराबर 3900 हो गया। अनुपात 1 का मान निकल गया 300, तो कह रहा है के का मान क्या हो जाएगा, तो के का मान क्या हो जाएगा हम लोगों का 1200 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, करा कि 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों का तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, इस प्रश्न का आंसर किस तरीके से निकालेंगे। देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताते हैं कि क्या करते हैं, कि आप क्या करेंगे दोस्तों, इस टाइप के आप प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले 100 लिख देंगे और माइनस क्या करेंगे 100 लिख देंगे। ये देखिए 100 और यहाँ पर गुना कर देंगे और इस साइड में ब्रैकेट लगा दीजिए। अब जो जो छूट दिया है, जैसे कि इस सब को 100% में ही घटा देते हैं। जैसे 10% का छूट दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 90 अब बटा में 100। फिर 15% का छूट निकालेंगे तो 85 अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 अगुना। उसी प्रकार से 20% का छूट देंगे तो 80 अब बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक निकाल दिए। अब इसी को क्या करेंगे दोस्तों, कटा लेंगे। तो देखिए 100 से 100 तो कट गया, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको भी कटा देते हैं, 1 0 1 0, इसका 1 0 और इसका 1 0 क्या हो गया दोस्तों, कट गया। तो ठीक है, दो को कट गया। अब आप क्या कीजिए, गुना कर लीजिए। तो जैसे ही गुना करेंगे और क्या कर देंगे दोस्तों हम लोगों का, यानी कि 100 जो बचा ना, इसको मत कटाइए, गुना करके क्या कर देंगे सब देखिए 10 मतलब हम लोगों का, यानी कि पॉइंट में एक टाइप से दिया गया तो पॉइंट में ही लग रहा है। अच्छा, इसको यहाँ पर गुना कर देते हैं, यानी कि इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का 100 और माइनस इधर करेंगे तो इसको गुना कर लेते हैं, यानी 9 8 हो जाएगा हम लोगों का 72 और इसको 85 यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए 72 गुना 85 करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं कि 72 गुना हम लोग 9 गुना 8 इसको गुना कर लिया और इधर 85 है इस वजह से। तो 5 दूना 10 करी 0 हासिल रहा 1, 7 पचे 35, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। देखिए ना 5 दूना 10 0, 7 पचे 35, 1 36। उसके बाद 8 दूना 16 करी 6 हासिल रहा 1, 8 सते हम लोगों का 8 सते 56, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 57 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर दिया हमने 57, इसको गुना कर लिए 0, इधर 6 6 12 करी 2 हासिल रहा 1 और 7 3 10, 1 11 करी 1 हासिल रहा 1 5 1 6। देखिए हम लोगों का 61 और 20 आएगा, यानी गुना करने के बाद क्या आएगा दोस्तों 61 20 आएगा। तो इसको हमने हटा देते हैं, यहाँ पर गुना आपको नहीं, 61 और क्या आएगा हम लोगों का 20 आएगा। तो ठीक है सर, तो देखिए यहाँ पर हमने कर दिया, यानी कि इसको गुना करने के बाद हम लोगों का 61 120 आया। 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 है नीचे, तो 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों दशमलव लगा देंगे, इस जगह पर दशमलव हो जाएगा। तो इसको अब क्या कर दीजिए आप घटा दीजिए। तो जैसे ही 100 में से हम लोगों का 61 पॉइंट यानी कि 20 घटेगा तो हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों 38.8 हो जाएगा। यानी इस जगह पर क्या आ जाएगा हम लोगों का, यानी 38 और पॉइंट क्या आ जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए, यानी क्रमिक छूट यानी तुल्य छूट पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे 100 में से और इधर जितना भी हम लोगों का दिया गया है यानी कि छूट दे रहा है तो उसको क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि परीक्षणों का जैसे 14 22 16 24 12 8 4 18 12 10 में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका नया माध्य कितना होगा। तो आपसे माध्य पूछा जा रहा है, तो माध्य निकालने का हम लोगों का क्या रूल है, तो सभी यानी जितने भी नंबर दिए गए हैं सबको क्या कर देंगे हम लोग जोड़ देंगे और जितना नंबर है दोस्तों उससे क्या कर देंगे भाग कर देंगे। ये देखिए माध्य निकालने का सबसे आसान तरीका बता देते हैं कि यहाँ पर माध्य निकालना है तो माध्य बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ दीजिए। जैसे हो जाएगा 14 प्लस हो जाएगा दोस्तों 22 प्लस हम लोगों का 16, उसके बाद 24 और फिर हम लोगों के सामने 12 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों इधर 8 प्लस क्या हो जाएगा 4, 8 प्लस क्या हो जाएगा 4। उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 18 प्लस क्या हो जाएगा 12 प्लस, ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों का 18, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 12 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों भाग इसमें कितना से कर देंगे, तो टोटल कितना नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से क्या कर देंगे दोस्तों भाग कर देंगे, बस आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए सबको जोड़ लेते हैं। तो जैसे ही सबको जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिएगा इस जगह पर कर देते हैं।
तो जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए जोड़ लेते हैं। जैसे इधर से हो जाएगा हम लोगों का 0, इधर हो जाएगा 2, तो 8 2 10, 4 14, 14 और 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का हो जाएगा 14 और 8 जोड़ेंगे तो 22, यानी कि 22 और 2 24, 24 और 4 26, 26 और यहाँ पर 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का यानी कि 32 और 2 34 और 34 और 4 इधर जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ फिर से जोड़ लेते हैं कि जैसे हो गया, इधर हो जाएगा 2 8 2 10, 4 14, 14 और 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का हो जाएगा, देखिए अच्छा 22 और 2 हाँ यहाँ पर 22 हो जाएगा। उसके बाद 2 24 और 24 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 28, 28 और 6 जोड़ देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा यानी कि 28 34 और 2 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यानी कि 38 और इधर यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो देखिए जैसे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी को जैसे ही जोड़ लेंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों का, देखिए यहाँ से जोड़ेंगे तो 2 8 2 10, 4 14, 14 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का हो जाएगा 22, 22 और 2 क्या हो जाएगा 24, 24 4 28, 28 और 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों हम लोगों का कितना हो जाएगा 34, 34 और 2 36 4 40। तो देखिए जैसे ही इसको जोड़ लिए तो हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों 40, यानी कि ई साइड में हो जाएगा हम लोगों का 0 और बचा हम लोगों के सामने 4, तो 4 इधर से जोड़ लेते हैं यानी कि हो जाएगा, देखिए 1 1 2 1 3 3 और 1 यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों 4 2 6 और 1 7 2 9 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 10 और 4 बचा हुआ था यानी क्या हो जाएगा 14। तो देखिए एक यानी कि 140 अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। ध्यान से देखिए उसके बाद इसको अब क्या कर देंगे दोस्तों कटा देंगे। तो जैसे ही हम लोगों के सामने कट जाएगा तो ई देखिए E0 से E0 कट जाएगा तो आया क्या हम लोगों का 14, यानी कि इसका माध्य कितना निकल गया 14। तो देखिए उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि करा कि यदि परीक्षणों में प्रत्येक में क्या कहा है दोस्तों 10, हम लोगों के सामने क्या कहा है कि प्रत्येक में 10 की क्या हो रहा है वृद्धि कर दिया जाता है, इनका नया माध्य क्या होगा तो 10 वृद्धि कर देना है। तो 10 जैसे ही वृद्धि कर देंगे तो इसमें 10 क्या करना है दोस्तों जोड़ देना है। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो ये देखिए यहाँ पर 14 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो इसका माध्य हम लोगों के सामने कितना निकल जाएगा 24 निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। यानी देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है 24, तो ये देखिए जैसे हमने निकाल दिया तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में E4 में दिया गया ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी प्रत्येक में 10 की वृद्धि किया गया है तो सब में क्या करते हैं 10 हम लोग जोड़ देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है क्या एक समबाहुभुज का एक बहिष्कोण 40 डिग्री है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। तो भुजाओं की संख्या निकालना, यानी एक क्या कर रहा है दोस्तों एक हम लोगों का समबाहुभुज की एक बहिष्कोण 40 डिग्री है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या निकालने का सूत्र क्या है तो ये देखिए यहां पर सबसे पहले क्या निकाल दीजिए दोस्तों, यानी भुजाओं की संख्या। इस जगह पर क्या हो जाएगा भुजाओं की संख्या, देखिए यहां पर लिख देते हैं भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या क्या ऐसे निकलेगा, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा टोटल, हाँ तो 300 यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों 60, अब बट्टे में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो n का मान क्या दिया हुआ है तो n का मान 40 डिग्री दिया गया है, बस आपका आंसर ही निकल जाएगा। तो जैसे ही इसको कर देंगे यानी कि 360, इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों 360 और n का मान तो हम लोगों का दिया गया है, कितना दिया गया 40 दिया गया। तो इसको जैसे ही आप कटा दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। यानी कि E0 से E0 कट जाएगा तो 4 नमा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो भुजाओं की संख्या निकल गया, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया 9, यहाँ पर निकल गया। बस क्या करते हैं भुजाओं की संख्या निकालना है, अगर बहिष्कोण दिया गया है तो टोटल 360 डिग्री में क्या कर देते हैं उसी से, यानी जो कोण दिया गया है उससे क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा 9 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है इस टाइप के। कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर क्या लिखा है 42 लिखा है। तो कह रहा है कि x का क्यूब और 1/x का क्यूब का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने का क्या रूल है,
सबसे पहले देखिए जो दिया गया उसको नोट कीजिए। यहाँ पर दिया हम लोगों के सामने x लिखा है, अब प्लस क्या है दोस्तों 1/x बराबर यहाँ पर क्या लिखा है हम लोगों का 42 लिखा है। तो इसको क्या कर देंगे यानी स्क्वायर करने पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों, दोनों तरफ यहाँ पर छोटा सा लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इस तरीके से याद रखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, यानी a प्लस बी का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे ई साइड हो जाएगा ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने बी का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा इस जगह पर 2ab, तो ए बी यानी एक्स गुना 1/x हो जाएगा तो कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और उसी प्रकार से 42 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, तो 42 का स्क्वायर करेंगे तो ई साइड हो जाएगा देखिए 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8 दूना 16 करीब 6 हासिल रहा है 1, 4 का स्क्वायर 16, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। तो देखिए 1764 आ जाएगा। इतना दूर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये देखिए करते चलिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इस जगह पर हो जाएगा यानी x का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 1/x का स्क्वायर बराबर, अब इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 1764 में से आपका 2 घट जाएगा। ये देखिए 1764 में जैसे ही 2 इधर घट जाएगा तो मान क्या आ जाएगा x स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा इस जगह पर 1/x का स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा 1700, यहाँ पर आ गया हम लोगों के सामने क्या आ गया दोस्तों 62 आ गया। अब इतना दूर तक कर लेने के बाद देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या आ गया, हम लोगों के सामने x का क्यूब अब प्लस 1/x का क्यूब का मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी कि a क्यूब अब प्लस क्या निकल जाए लग जाएगा हम लोगों का b क्यूब का फॉर्मूला। तो देखिए इस जगह पर कर देते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यानी कि अब इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं कि x का क्यूब अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/x का क्यूब। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, यानी कि a प्लस बी यानी x अब प्लस क्या हो जाएगा 1/ यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों x स्क्वायर, और उसके बाद हम लोगों का a का स्क्वायर होता है, उसके बाद b का स्क्वायर होता है, यानी वहाँ यहाँ पर हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, और इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों माइनस ए बी होता है, तो ए बी यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा ए बी होता है माइनस ए बी, तो यानी x गुना 1/x करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का कट जाएगा, तो दोनों यहाँ पर बचेगा क्या 1 हो जाएगा। तो देखिए अब सबका मान दिया गया है, बस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। देखिए 1/x का मान तो हम लोगों का शुरू में ही दिया गया है, क्या दिया है देखिए 1/, देखिए यहाँ पर 1/1 x प्लस 1/x का मान तो क्वेश्चन में दिया है, क्या है हम लोगों का 42 दिया गया है। तो ठीक है, इसके जगह पर क्या बैठा देंगे दोस्तों हम लोगों का, हमने यहाँ पर निकाला है देखिए x प्लस 1/x के जगह क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो इस जगह पर हमने देखिए यहाँ पर 42 बैठा दिए, अब गुना का गुना x और आई x प्लस 1/x के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा 1700, इस जगह पर कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही कर देंगे 1700 हम लोगों का क्या हो जाएगा 62, अब माइनस 1 कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 1761 हो जाएगा। बस इसको गुना कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। देखिए तो जैसे ही गुना कर देंगे हम लोगों के सामने 42 गुना यहाँ पर हो जाएगा इस 1700 क्या आ जाएगा हम लोगों का 61 हो जाएगा। तो ठीक है सर, अब इसी को क्या कर देना है गुना कर देना है। तो देखिए गुना कीजिएगा तो आखिरी में मान के चलिए कि 2 आ रहा है, तो देखते हैं कि कोई ऑप्शन में ऐसा है जहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा होगा आखिरी में। देखिए तो हम लोगों का देखा जाए दोस्तों एक ऑप्शन है यहाँ पर, इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर ऐसे ही आप कर सकते थे, ऑप्शन से ही कर सकते थे, क्यों, क्योंकि आखिरी में जब 2 आया तो इसको जब आप गुना कीजिएगा ना तो 2 ही आएगा आखिरी में। देखिए क्यों, क्योंकि इस जगह पर करके भी बता देते हैं कि गुना आप जैसे ही कीजिएगा कि जैसे यहाँ पर हुआ 17 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 61 हो जाएगा। तो इसमें जब गुना करना है 42 से तो हम लोगों का आखिरी में क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 आएगा तो देखिए आखिरी में 2 वाला ऑप्शन वहां पर दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर इकाई अंक से कर सकते थे, यानी क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए, कुछ भी नहीं, x प्लस 1/x का मान दिया गया था, दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी कि इधर स्क्वायर हो गया तो ई साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करने पर तो इधर 2 आके घट गया, तो 64 में से 200 हम लोगों 1762 हो गया। उसके बाद फॉर्मूला लगा दिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस क्या होता है ए बी होता है, तो x
और गुना 1/x रहेगा तो x x कट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 1 होता है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, बस इसको बैठा दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो आंसर निकल गया 2, क्योंकि इकाई अंक में गुना करेंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन करा कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकेंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी गति क्या है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर गति पूछा गया, तो सबसे पहले हम लोगों के सामने देखिए दिया क्या किया गया है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो समय दिया गया है, इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों समय। तो समय हम लोगों के सामने दिया है कितना, 50 सेकेंड दिया गया है। उसके बाद देखिए दूरी भी दिया गया है, तो गति पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर दूरी भी दे दिया है उसने कि दूरी हम लोगों के सामने 300 क्या है 38 दिया गया है। तो इस जगह पर हमने लिख दिया 338। अब हम लोगों के सामने क्या पूछा है, गति। गति यानी कि हम लोगों के एक तरीके से क्या पूछा है दोस्तों, चाल पूछा गया है। तो यहाँ पर जैसे चाल पूछा गया है, तो हम लोग क्या कर देंगे, चाल बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए तो इस जगह पर हमने लगा देते हैं, यानी चाल बराबर वाट है, यानी कि यही चाल निकालना है कि गति क्या है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों कि चाल बराबर सूत्र हम लोगों का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा में क्या होता है, समय। तो यहाँ पर दूरी बटा क्या कर देंगे, समय कर देंगे। तो देखिए जो जो दिया गया बस उसको बैठा दीजिए। दूरी हम लोगों के सामने दिया गया है, तो दूरी है 338 दिया गया है। तो 300 क्या हो गया दोस्तों, 38 हो गया। और समय हम लोगों के सामने कितना दिया है, 50 सेकेंड दिया गया है। तो 50 सेकेंड दे दिया। तो इसी को आप क्या कर दीजिए दोस्तों, भाग कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो जैसे ही कि 338 में हम लोग 50 से भाग दे देंगे, ये देखिए तो क्या बार में कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप भाग इस जगह पर दे सकते हैं, रुक जाइए। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर आप 50 से क्या कर दीजिए दोस्तों, भाग कर दीजिए। यहाँ पर जैसे 338 है, तो 50 से क्या बार में जाएगा, तो देखिए 6 बार में जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 300 आ जाएगा। तो ठीक है, देखिए 6 वाला एक ही ऑप्शन है, यानी कि 6 पॉइंट आएगा। तो 6 पॉइंट देखिए 6 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 76 आ जाएगा। ऑप्शन को भी आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइप के कहाँ दिया गया। ये देखिए 6.76 किस ऑप्शन में दिया गया, तो इतने करने के बाद ये आंसर निकल गया। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए में दिया गया। देखिए 6.76 क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर बता दिया हमने, भाग दे देना है, बस आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। सब चीज दिया गया, समय दिया है, दूरी दिया है, तो चाल निकालना है। चाल बराबर फॉर्मूला यही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया है, तो कौन सा है, देखिए कह रहा है कि 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी को भर सकते हैं, और ऐसे 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए इस तरीके का बनाने का क्या फॉर्मूला है, M1D1H1 यानी कि MDH का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। बस आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक ही फार्मूला से बन जाएगा। कौन सा फार्मूला है सर, तो यहाँ पर पहले ही बता देते हैं। फार्मूला होता है हम लोगों का M1 अगुना क्या होता है दोस्तों, D1 अगुना क्या होता है, H1 होता है। उसी प्रकार से इस साइड में होता है हम लोगों का M2 अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों, D2 अगुना क्या हो जाएगा, इस साइड में H2 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, इस जगह पर लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए H2। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि M का मतलब क्या होता है हम लोगों का, यानी कि काम करने वाला जो आदमी होता है, यानी कि वो मैन। M के लिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आदमी यानी मैन होता है। तो उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का डी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। इस सब बात आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। और एच का मतलब आवर यानी कि क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, बस आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए दिया गया हम लोगों के सामने 44 पाइप, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इस जगह पर लिख देते हैं कि 44 हम लोग लिख देंगे। देखिए इस जगह पर लिख देते हैं, हाँ 44 गुना क्या हो जाएगा, यानी 21 घंटे में 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टैंकी को भर सकता है। तो यानी कि 44 पाइप है दोस्तों, और 21 घंटा में एक बड़ी टैंकी को पानी को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि ऐसे 5 हम लोगों का यानी टैंक भरना है। तो 5 देखिए 5 टैंक भरना है, तो नीचे क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या रहा, 1 रहा। तो इसके बाद वो कह रहा है कि 5 टैंकों को भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे। तो इस जगह पर क्या लिख दिया जाए दोस्तों, यहाँ पर 55 लिख दिया जाए।
और गुना यानी कितना घंटा लगेगा, तो वही आपसे पूछा है, यानी एच का मान पूछा गया। तो बस इसको कटा देना है, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए 5 से कट जाएगा, यहाँ पर सीधा सा आंसर निकल जाता है। 5 से कट जाएगा सर 11 पचे 55, और 11 चौक ई साइड से कट जाएगा, हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 44। देखिए सीधा सीधा कट जाएगा, ऊपर नीचे भी कट जाएगा। इस साइड से कटा दिए तो 11 से कट गया, तो 21 गुना 4 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 84 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर यानी कि सीधा सा आप बोल सकते थे कि एच बराबर क्या हो जाएगा, 21 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि M1 D1 H1 M2 D2 H2। तो इस तरीके से आदमी 3 घंटा दिया गया है, तो सब बैठा दीजिए। यहाँ 44 हम लोगों का पाइप, यानी पाइप एक तरीके से काम करने वाला है, इसीलिए यहाँ पर 44 को ऊपर लिखा जाएगा। इस तरीके से बैठा देने के बाद आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोगों के सामने। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं दोस्तों, कर रहे हैं एक वृत्त एक दूसरे को 75 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं। तो ठीक है, 75 डिग्री कोण पर अगर झुका हुआ है और स्पर्श सरल रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि वह स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर खींचे जाए जिनके बीच का कोण होगा। तो देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, कोण पूछा गया। तो कैसे निकलेगा, ये देखिए सबसे पहले एक वृत्त एक दूसरे से यानी कि 75 डिग्री कोण पर झुके हुए और स्पर्श रेखा। तो देखिए सीधा सा सवाल है दोस्तों, एक इस जगह पर आप क्या बना लीजिए, इस प्रकार से वृत्त बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने एक क्या हो गया दोस्तों, वृत्त हो गया, और इसी में उसने एक स्पर्श रेखा यानी दो त्रिज्या भी है। इस जगह से एक त्रिज्या हो जाएगा, एक त्रिज्या क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा, और यहीं से हम लोगों का क्या है, एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से हो जाएगा, और एक स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से बनेगा। यही दो स्पर्श रेखा, और उसने ये भी कहा है कि ये जो डिग्री, ये वाला जो कोण है, ये क्या है हम लोगों के सामने 75 डिग्री है। ये वाला कोण का मान दे दिया उसने, ये है 75 डिग्री। तो वही आपसे जो कोण पूछा गया दोस्तों, ये वाला कोण आपसे पूछा गया यहाँ पर जो बनेगा। देखिए और याद रखिएगा कि अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा है तो वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री, यानी ये जो कोण हो जाएगा ये 90 डिग्री, और यहाँ भी जो कोण बनेगा दोस्तों 90 डिग्री बनेगा। ये वाला कोण आपको निकालना है कि उस कोण का मान क्या होगा। यानी वृत्त जो है स्पर्श रेखा अगर कर रहा है, यानी वृत्त पर स्पर्श रेखा डाल रहा है त्रिज्या के अनुसार, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। इसको मान लेते हैं हम P, इसको मान लेते हैं A, और इसको मान लेते हैं B, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों O हो जाएगा। और इसको अब सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए एक तरीके से यहाँ पर क्या बन रहा है, हम लोगों का चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, चतुर्भुज, 4 कोण बन रहा है। देखिए P, A, उसके बाद O और B। तो बस फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। यानी चतुर्भुज के चारों कोण को हम लोग ले लेंगे, बस क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे ले लीजिए, देखिए सीधा यहाँ पर लिख देते हैं हम लोगों का कोण A, उसके बाद प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, कोण B कर देते हैं, अब प्लस क्या कर देंगे हम लोगों का कोण O कर देंगे, अब प्लस कोण क्या कर देंगे दोस्तों, P कर देंगे। तो कोण यहाँ पर क्या P लिख देंगे, अब बराबर सब के बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। बस आपका आंसर निकल जाएगा। वैल्यू बैठा दीजिए। देखिए कोण A का मान दिया गया उसने 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि वो स्पर्श करता है। ये बात आपको याद रखना होगा कि अगर कोई वृत्त पर स्पर्श कर रहा है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री, कोण B भी क्या हो जाएगा हम लोगों का 90 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस कोण O तो निकालना ही है, तो कोण O कर दिए, और कोण P का मान तो दिया गया है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री कर दिए। अब बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। सबको जोड़िए और घटा दीजिए। तो जैसे ही हम लोग अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए यहाँ पर इस जगह पर सॉल्व कर देते हैं, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ 90 90 180 ऐसे ही जोड़ लीजिए, तो इधर हो जाएगा 5, तो इस साइड में हो गया सर हम लोगों के सामने 5 हो गया, हमने लिख दिया। और इधर हो जाएगा 9 9 18 7 क्या हो जाएगा, तो इधर तो 5 हो गया, 9 9 18 7 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख दिए 25। 255 डिग्री अब प्लस क्या हो गया, कोण O, अब बराबर इस साइड में क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसको क्या कर लीजिए, उधर ले जाकर घटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए एक स्टेप कर देते हैं, तो कोण O के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण O बराबर हो जाएगा 360, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 255 हो जाएगा। तो जैसे ही घटा देंगे आपका आंसर निकल गया। 10 में से 5 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 5,
और 6 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1, और 3 में 2 जाएगा तो 1, 100 हम लोगों का क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पर गलती तो नहीं हो रहा क्या। अच्छा, हाँ, यहाँ पर गलती किया हमने। क्या किया कि देखिए 10 में से 5 जाएगा तो क्या हो गया, 10 में से 5 घटा 5, इधर 5 में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 5 घट जाएगा, 3 में 2 जाएगा तो 105 डिग्री। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 105 डिग्री। किस ऑप्शन में दिया गया, ये देखिए इस जगह पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो 105 डिग्री क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, बस आपको तरीका समझना है कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।